हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, कल मैंने बहुत सारे वीडियोस को कवर किए हैं, सो इनको प्लीज़ चेक कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का वीडियो दोस्तों ये है, आपको बताना चाहता हूँ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। सो सब लोगों को मालूम है ये बहुत समय से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ये अभी तक बंद नहीं हुआ है इनका वॉर, रशिया और यूक्रेन। लेकिन इस वॉर ने बहुत सारे देशों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है कि हम लोगों को ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमारी खुद की डिफेंस होनी चाहिए, हमारी खुद की फोर्स होनी चाहिए, हम आत्मनिर्भर होने चाहिए एटलीस्ट हमारे डिफेंस के लिए। सो अगर ऐसा नहीं रहेगा तो जब कोई और देश हमारे ऊपर कब्जा करने जाएगा तो हमारे डिफेंस वीक रहेगा तो हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेंगे। लेकिन वो लोग अगर ठीक तरह से मदद नहीं करेंगे तो हमारी हालत बहुत ही बुरी जाएगी करके ये एक आपको एग्जाम्पल सेट करके देता है, वो है रशिया यूक्रेन का वॉर। सो इस वॉर के दौरान हमारा सरकार जो कि भारत सरकार है, सो उन्होंने एक फैसला लिया कि हम लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसमें हम लोग ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत रहेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट को इस सेक्टर में कट करेंगे और हमारे इंडियन कंपनीज़ को ऑर्डर देंगे और उनको हम सक्षम बनाएंगे और प्लस उन्हीं से हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेंगे। सो इसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करती गई और इन लोगों ने जो मेड इन इंडिया कंपनी से उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दिया और कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट करती थी इंडिया बाहर के देशों से, उन पर उन्होंने बैन लगा दिया और उनको लोकली कंपनी को ही उन्होंने ऑर्डर्स देना शुरू किया। सो उनमें से हम डिफेंस सेक्टर को बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा हुआ और हमारे डिफेंस ऐसा एक सेक्टर है, मतलब एक ऐसी सेक्टर है यहाँ पर हम लोगों को अगर हमारा खुद का घरेलू प्रोडक्ट्स और हमारे खुद के कंपनीज अगर करना शुरू करेंगे तो जब ऐसी मुसीबत की टाइम आएंगी, जब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करने की आएगा तो हमारे पास हम लोग इतने सक्षम रहेंगे कि हमको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। सो यही मेन मोटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हम लोग अभी डिफेंस पर आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अकॉर्डिंगली हमको काम करना चाहिए। सो उनमें से एक सेक्टर था दोस्तों, वो है ड्रोन सेक्टर। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बताया था कि ड्रोन अच्छा खासा हमारा सेक्टर इंडिया में ग्रो करने वाला है, हम ड्रोन फ्यूचर है। सो उन्होंने बहुत सारे विषयों पर इसके पहले भी बातचीत की है। सो अभी मैं इस सेक्टर के बारे में क्यों बताना चाहता हूँ कि हमारे अगर आप देखेंगे तो अगर आप टॉप स्टॉक्स मतलब टॉप ड्रोन स्टॉक्स इन इंडिया देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जेन टेक्नोलॉजी, द्रोणाचार्य, इन्फो एज, परास डिफेंस करके ऐसे कंपनी और भी कंपनी से, HAL भी है। सो ऐसे बहुत सारे और भी कंपनी से वो भी काम करती है। सो इनमें से ये जेन टेक्नोलॉजी बहुत ही छोटी कंपनी है। सो अगर आप मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बताना चाहता हूँ क्योंकि आज अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं, शायद 27 को आए थे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम उसके थोड़ा कंपनी के बारे में देखते हैं, कंपनी की वेबसाइट में विजिट करेंगे। तो अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स डिफेंस के ही काम करती है। सो डिफेंस सेक्टर में ये काम करती है। सो अपने प्रोडक्ट्स ये गवर्नमेंट डिफेंस एजेंसी से उन्हीं को ये प्रोडक्ट्स अपने सेल करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 90% इनको रेवेन्यू फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स, मतलब आप सोच सकते हैं कि इनको गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलता है। एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन ये लोग उन्हीं के साथ काम करते रहते हैं। सो अगर आप देख सकते हैं तो इनके रिज़ल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 27 जनवरी को आपको इनके रिज़ल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब अभी फ़िलहाल में इनके रिज़ल्ट्स आए हैं। सो इसका रिएक्शन आपको कल ही देखने को मिलेगा क्योंकि वीकेंड था और मार्केट क्लोज था। सो उसके बाद हम अभी इसके सीधे रिज़ल्ट्स पे जाएंगे कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके रुपीज़ इन लैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो अभी इसके इनकम को थोड़ा चेक करते हैं कि इनकम कैसा रहा है। सो कंपनी का टोटल इनकम आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में 10,226 था और पिछले क्वार्टर में 6,882 था
और एक साल पहले आपको 3484 देखने को मिल रहा है। मतलब आपको ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 टाइम्स आपका रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको ऑलमोस्ट डबल के नज़दीक आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। डबल नहीं है तो अभी आपको ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। सो रेवेन्यू पर सिर्फ रेवेन्यू देखने से काम नहीं बनता दोस्तों, आपको इन एक्सपेंसेस भी देखने पड़ते हैं कि एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। सो इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं 5600 के एक्सपेंस हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 4400 था और एक साल पहले आपको 2600 का आपको एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपको ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंस डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा जो कि बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स, जो कि आपको 4600 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 2400 था और एक साल पहले आपको 869 देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 869 से सीधा 4605 में जंप करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा जंप आपको प्रॉफिट में होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप ऑलमोस्ट डबल करके सोच सकते हो, उतना जंप कंपनी ने दिखाया है। उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अगर आप इवन दो आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं फिर भी आपको टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो उसके बाद टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा वो जो कि 3166 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1734 था और एक साल पहले आपको 758 देखने को मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट क्लोज टू आपको 3 to 4 to 5 टाइम्स के प्रॉफिट आपको होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 5 टाइम्स नहीं है लेकिन क्लोज बोल सकते हैं, उतने प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट कंपनी दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। सो इतनी खासी जंप आपको इनके नंबर्स पर देखने को मिल रहा है। सो इसका कारण यही है दोस्तों, इनको अभी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का भी अभी डिसीजन यही है। सो इसीलिए इनको वहीं से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको नंबर्स बढ़ने से पहले इनका इंट्रोडक्शन दिया था कि इसका कारण क्या है ऐसे नंबर्स बढ़ने के लिए। सो उसी के साथ इसके बेसिक ईपीएस देखेंगे तो 3.80 है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 2.08 था और एक साल पहले 0.95 था। आप देख सकते हैं ईपीएस भी आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये इसके स्टैंडअलोन नंबर थे। सभी ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको इसके कंसोलिडेटेड नंबर्स देखने को मिलेंगे, वो भी सिमिलर आपको सेम पैटर्न में देखने को मिल जाएंगे। सो ये सब सब्सिडियरीज मिलाकर आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस इनकम 10,500, 7,100, 5,400। सो ईयर ऑन ईयर है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको सेम ऑलमोस्ट इनकम में भी डबल होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर में भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक्सपेंसेस वगैरह कटने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। मैं इसमें थोड़ा स्पीड ही जाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। सो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2,984 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1,300 था और एक साल पहले आपको 1,100 देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट प्रॉफिट आप देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको 1,300 का डबल करेंगे तो 2,600 आता है। सो ये 2,900 है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर आपको डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट देता हुआ कंपनी देखने को मिल रहा है। सो अच्छा खासा जंप इसके नंबर्स पर आपको देखने को मिल रहा है। इसका कारण वही है दोस्तों जो मैंने आपको शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन दिया था, इसका कारण वही है। सो अगर आप इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 6,000 करोड़ का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। बहुत ही छोटी कंपनी है दोस्तों ये। सो इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको जैसे गवर्नमेंट का डिसीजन होता है वो कैसे आपको बिजनेस पर अफेक्ट करता है करके आपको एक पॉइंट सिखा रहा हूँ। मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सो उसके साथ अगर हम नीचे आएंगे तो कंपनी के पेयर्स देखेंगे तो पेयर्स में भी सिर्फ एक ही देखने को मिल रहा है, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में काम करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,000 का देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितने नंबर्स कितने कंसिस्टेंट नहीं देखने को मिल रहे हैं। सो 2012 में
32 का प्रॉफिट था, बाद में 5 हो गया, बाद में 0 हो गया, बाद में 16 हो गया, बाद में 2 था, बाद में 7, -0, 19, 61, 4, 2, 38, अभी जाके 113 पर जाके बैठा है। इसको ऐसे आप देख सकते हैं इन कंपनीज़ को ऐसा है कि रेगुलर ऑर्डर्स मिलते नहीं हैं, एक दफ़ा मिल गया तो भी इनको अच्छा खासा जंप मिलता है, बाद में एक बार वो ऐसे ही कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं। कभी कभार आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस इनके बढ़ जाते हैं और रेवेन्यू कम हो जाता है, सो इसीलिए लॉस में जाते हैं। सो ऐसा इस कंपनी का नेचर होता है, लेकिन अगर ऐसे इनको रिपीटेड ऑर्डर्स मिलते रहेंगे तो कंपनी अच्छा खासा अर्न करना शुरू करेगी और अपने बिजनेस और उनके प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन ये अभी छोटी कंपनियाँ हैं, सो इन पर ऐसा ही आपको शुरुआत के दिनों पर ऐसा ही देखने को मिलता है। सो अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो अभी आप देख सकते हैं 60% प्रोमोटर के पास था, अभी 55 है। DIS ने इनका शेयर बढ़ाया है जो कि 4.65 DIFI से 3.09 आपको DIS देखने को मिल रहा है। पब्लिक आपको अराउंड 36% का देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर का 60 से 55 हुआ, पब्लिक का 39 से आपको 36 हुआ। सो जो भी बेचा गया माल है वो आपको इंस्टीट्यूशनल ने लेते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके शेयर प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं अभी आपको 729 रुपीज़ पे क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 साल में आपको ऑलमोस्ट 871% का रिटर्न इन्होंने दिया है। लेकिन ऐसा ही चलता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मूवमेंट ही नहीं होता है, बाद में एक ही बार तेज़ी आता है क्योंकि अच्छा खासा ऑर्डर मिलता है, इसीलिए बाद में ऐसे कंसोलिडेट करता है, बाद में एक ही बार तेज़ी, अभी फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। सो ऐसा ही इसका शेयर का परफॉर्मेंस होता है। इसलिए इन शेयर से आपको अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपके लिए अच्छी खासी स्टडी करके आपने एडवाइज़र से डिसाइड करके उनके साथ कंसल्ट करके आप इसमें जा सकते हैं, आपके रिस्क प्रोफाइल को देखकर। ये ऐसी कंपनियाँ बहुत ही रिस्की होती है, अगर इनको ऑर्डर नहीं मिला तो ये कंपनी ऐसी गिरनी नीचे आ जाती है और अच्छा खासा रिस्की आपके पैसा में डाल देती है। सो आपको अगर बिज़नेस का आइडिया है और गवर्नमेंट मतलब जो भी अभी डिसीजन ले रही है उसके ऊपर आपको बिलीफ है तो आप ऐसे सेक्टर में जाने का विचार कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने एडवाइज़र से डिसाइड करने के बाद। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।